राष्ट्रपति चुनाव होने आज जिसकी वोटिंग हो गया, जिस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधायकों की विधानसभा में कतार लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति चुनाव आज होने हैं। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में आज मुकाबला होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और आज वोटिंग डाली जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। तो विधायकों की लगी विधानसभा में कतार। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। लगातार विधायकों का आना शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव आज होने हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंटरन्यूज राजस्थान पर। ये अहम जानकारी, राष्ट्रपति चुनाव आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। तो विधायकों की लगी विधानसभा में कतार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। आपको बता दें, वोटिंग की काउंटिंग 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज राष्ट्रपति चुनाव। तो विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में सभी विधायकों की एक कतार लगनी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें, सभी धीरे धीरे वोट डालने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला। इंटरन्यूज राजस्थान पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सभी विधायक यहां नजर आने लगेंगे थोड़ी ही देर में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया है। इसके बाद सभी विधायक धीरे धीरे वोट डालेंगे। इससे जुड़ी सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में मुकाबला होना है। आपको बता दें, इस वोटिंग की 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। वहीं 25 जुलाई को इस पद की शपथ ली जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव आज हो रहे हैं, जिसकी विधायक वोटिंग आज करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति चुनाव आज होने। आपको बता दें, इस दिन से पहले लगातार दोनों प्रत्याशी कई राज्यों में लगातार सभी विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि हर राज्य में जो विधायक है उन सभी को प्रशिक्षण शिविर चला के वोट कैसे देना है और किसी भी तरह कोई वोट छूटने ना पाए, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आज वो दिन है जब सभी विधायक आज वोटिंग करेंगे। आपको बता दें कि ये जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है। विधायक और सांसद आज वोट डालते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंटरन्यूज राजस्थान पर। विधानसभा में सीएम गहलोत ने वोट डाला। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। कौन पहनेगा जीत की माला, ये जल्द पता चल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हमने आपको बताया था कि सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और अब वोटिंग शुरू हो गई। 21 जुलाई को मतगणना होगी। वहीं आपको बता दें, 25 जुलाई को तो विधानसभा में सीएम गहलोत ने वोट डाला। आपको बता दें, 21 जुलाई को इसका मतगणना होगी। वहीं 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का आज मुकाबला। जीत की माला कौन पहनेगा, जल्द सामने आ जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने फिलहाल वोट डाल दिया है और धीरे धीरे सभी विधायक वोट डालते आपको नजर आएंगे। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते। विधायक और सांसद आज संसद और विधानसभाओं में वोट डालेंगे और उसके बाद
इसकी काउंटिंग होगी, जिसके बाद जल्द पता चल जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा कौन होंगे अगले राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया है। लगातार और भी लोग वोट डालते नजर आएंगे। सभी की कतार लगना शुरू हो गई है। सभी विधायकों को इसके पहले प्रशिक्षण शिविर के जरिए सभी को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह वोट डाले जाएं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी वोट छूटने ना पाए। तो फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला है और सभी विधायक धीरे धीरे वोट डालते नजर आएंगे। विधानसभा में सीएम गहलोत ने वोट डाला। शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 21 जुलाई को इसकी मतगणना होगी और 25 जुलाई को इस पद की शपथ ली जाएगी। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव आज होने, आपको बता दें इस दिन से पहले दोनों ही उम्मीदवारों ने लगातार कई राज्यों में जाकर सभी विधायकों के साथ बैठक की थी, भेंट मुलाकात की थी, सभी से वोट की अपील की थी और आज वो दिन है जब विधायक और सांसद अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया है। इसके बाद और भी विधायक जल्द नजर आएंगे आपको वोट डालते। हम लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान पर आपको बताएंगे कि कौन से विधायक ने वोट डाला और लगातार आपको बताएंगे कि कौन कौन विधानसभा पहुंच रहा है। 21 जुलाई को इस वोटिंग की काउंटिंग होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 25 जुलाई को इस पद की शपथ ली जाएगी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में कड़ा मुकाबला। जीत की हार कौन पहनेगा, जल्द पता चल जाएगा। राष्ट्रपति में तो राजस्थान से जुड़ाव वाली जुड़ाव की बात छोड़िए, ये आप कह सकते हो पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष या चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं। ये आप कह सकते हो, ये सुखद सहयोग है भी। सर, जजों के सामने आपने जो विवाह कौन बोले उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, भाजपा भी उसकी निंदा कर रही है। तो जजों के प्रोग्राम में बोला आपने सर बातें बोली, क्या बोला मैंने? कोई ऐसा बात बोली नहीं जो आलोचना के लायक। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आपके कुनबे में लड़ाई है। सर, गुलाब चंद कटारिया जी ये बोलकर गए हैं कि उनको 10 अतिरिक्त वोट इन चुनाव में यहाँ से मिलेंगे राजस्थान में। क्या कहें? वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में कड़ा मुकाबला। लगातार आपको इससे जुड़ी सारी बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें आज सभी विधायक अपने मत का प्रयोग करेंगे और मतदान 10 बजे से शुरू होना था, जो कि शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बता दें 21 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें इंडिया न्यूज राजस्थान पर आज राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम गहलोत ने फिलहाल विधानसभा जाकर वोट डाल दिया है, अपने मत का प्रयोग किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं आपको बता दें इस दिन से पहले दोनों प्रत्याशियों ने कई राज्यों में जाकर सभी विधायकों से मुलाकात की थी और सभी से वोट की अपील की थी, जिसके बाद आज ये सामने आएगा कि कौन से विधायक किस उम्मीदवार को चुनने वाले हैं। दिनेश जांगे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज वहां किस तरह की तस्वीरें नजर आने वाली है और फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां हैं? जी देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है वो शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हुआ है और सीएम अशोक गहलोत ने अपना पहला वोट यहाँ पर डाला है। वोट डालने से पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए और जब उनसे पूछा गया सवाल कि संख्या बल और बहुमत यूपीए के पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये दो व्यक्तियों की नहीं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भले ही एनडीए के उम्मीदवार राजस्थान से आते हो, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है। तो हमारा साफ स्टैंड है कि हम यूपीए की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में वोट डालेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत वोट डालकर अब हाँ पक्ष
जो लॉबी है वहाँ चले गए और कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के विधायकों की यहाँ पर कतार लग चुकी है। अन्य विधायक, अन्य दलों के निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शाम 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग चलेगी। राजस्थान में 200 विधायक है और 200 विधायक अपना विधानसभा में यहाँ पर वोट डालेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है राजस्थान से विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है एनडीए के यशवंत सिन्हा, विपक्ष के जो अपोजिशन के उम्मीदवार है उनको यहाँ से बहुमत मिलना होता तय दिख रहा है। यहाँ पर कई विधायक है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह वो अपना वोट यहाँ पर डालने आए। थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे। तो विधायकों में काफ़ी उत्साह और यहाँ पर जोश देखा जा रहा है मतदान को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव होता है और इस चुनाव के लिए कोई व्हिप जारी यहाँ पर नहीं होता है। गोपनीय तरीके से विधायक और सांसद अपना यहाँ पर वोट डालते हैं, उनको किसी को अपना वोट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा ने अपील की है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मुझे वोटर्स है वो वोट डालें। सघन जनसंपर्क दोनों ही उम्मीदवारों ने ही किया। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों राजधानी जयपुर में आए, विधायकों से उन्होंने वोट भी मांगे, सांसदों से मुलाकात की और आज मतदान की जो घड़ी है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मतदान जो है जारी है और शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। दिनेश, पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये बातें सामने आती है कि जो राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होती है वो काफी पेचीदा होती है, जिसको लेकर कई सारे राज्यों में प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा था, लोगों को वोट करने के तरीके बताए जा रहे थे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह ये वोटिंग होती है। जी बिल्कुल, भाजपा विधायकों को पार्टी दफ्तर में बाकायदा मॉक पोल के जरिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह उन्हें अपना वोट डालना है। हालांकि कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन के विधायक है पहले यहाँ पर वोट डाल चुके हैं, पहले वोटिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर विधायक जुट रहे। चंद्रभान आक्या है भाजपा से विधायक है, उनसे बातचीत डालें, वो अपना वोट डाल के हैं। चंद्रभान जी, आप वोट कास्ट करके आए हैं? बिल्कुल वोट दे के आया हूँ। क्या लगता है कि एनडीए बहुमत में काफी आगे है संख्या बल के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू का रिजल्ट? मैं मोदी जी को धन्यवाद दूं, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूं कि हमारे यहाँ एसटी की जो महिला हैं, आदिवासी महिला है, उसको चुनिए और उनमें हमारे एसटी मोहल्ले पूरे एरिया में, पूरे राजस्थान में अच्छा उनका माहौल है और 100% द्रौपदी मुर्मू कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतेगी। और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी राजस्थान से बनाए। राजस्थान से हम लोगों को खुशी है कि हमारे धनखड़ साहब यहाँ से उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बने हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इतना अच्छा कैंडिडेट राजस्थान को मिला है। धन्यवाद। ये थे चंद्रभान आक्या जो अपना वोट डाल के आए। वासुदेव देवनानी अपनी बात कर रहे हैं, उनसे सुन। लंबी लाइन भी लगी हुई है, क्योंकि पहली बार एक आदिवासी महिला को ये अवसर मिला है। इसके कारण से हर क्षेत्र के मतदाताओं में, विशेष रूप से आदिवासी मतदाताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन बाकी में भी उत्साह है। जिस प्रकार से वह उनका जीवन रहा है, पढ़ी लिखी हैं, 2 बार मंत्री रही हैं और राज्यपाल रही हैं, उस स्तर के राष्ट्रपति को मौका जो एनडीए ने दिया है वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एनडीए के मतदाताओं के अलावा भी कई मतदाता ऐसे हैं जो मुर्मू जी को वोट देने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से 2/3 मतों से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी और मुर्मू जी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगी। विचारधारा की लड़ाई की बात कही जा रही है, आखिर क्या विचारधारा है, क्या किस सोच के साथ में ये लड़ाई है? जो व्यक्ति ये विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहा है उसकी स्वयं की कोई विचारधारा नहीं है। जब तक पद था तब तक वो बीजेपी में था, लेकिन जब बीजेपी में पद नहीं मिला तब वह बाहर आकर के और इस प्रकार की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति चुनाव में कोई विचारधारा की बात नहीं होती है, वह तो एक गणमान्य, हमारे एक निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उसको लिया जाता है और विदेशों में भी उसका सम्मान होता है, देश में भी सम्मान होता है। तो इस प्रकार ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। इस प्रकार का पोज देने से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने कुछ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य देने का प्रयास किया है, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। क्या मुर्मू को अंत्योदय के उत्थान के प्रतीक के रूप में देखा जाए? निश्चित रूप से जो बिल्कुल आदिवासी गरीब क्षेत्र जो सबसे पीछे है, ये हमारे दीनदयाल जी ने भी कहा था। उसके बाद उसके पहले राजस्थान के जो बाद में जाके उपराष्ट्रपति बने भैरव सिंह जी ने भी अंत्योदय की बात कही और माननीय मोदी जी के एजेंडे पे
तो निश्चित रूप से यह बात है कि अंत्योदय जो सबसे समाज में पीछे का व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए, उसके प्रतीक के रूप में जब आगे जाएंगी तो निश्चित रूप से उसमें एक नई ऊर्जा, नई संचारण, नया विश्वास उसमें जागृत होगा। तो विधानसभा में मतदान जारी। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया, अपने मतदान का प्रयोग कर दिया। लगातार अन्य विधायक और सांसद भी वोट डालते लगातार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो विधानसभा में सभी लोग पहुंच चुकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जो एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है उनकी जीतने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही यह पता चल जाएगा कि जीत की माला किसके गले चढ़ेगी। वहीं शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग चालू हो चुकी है। वहीं आपको यह भी बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना वोट डाला। वहीं आपको बता दें अन्य सांसद और विधायक भी वोट डाल रहे हैं। आपको तस्वीरों में जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आपको इस तस्वीर में वोट डालते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां वोट डालते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें भी खिंचवाई, जिसके बाद सभी का अभिनंदन किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। राष्ट्रपति के चुनाव की जो वोटिंग है वो चालू हो चुकी है। सभी विधायक और सांसद लगातार पहुंच रहे हैं वोट डालने। आजादी के बाद पहली आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एनडीए द्वारा नामित की गई है। ये चुनाव, इस चुनाव के अंदर मतदान पत्र पर किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं है, इसलिए इस चुनाव के अंदर राजनीति की लक्ष्मण रेखा से पार करके बहुत से राष्ट्रीय दल और प्रदेश के दलों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। जो दल चुनाव के अंदर आमने सामने रहते हैं उन्होंने भी, चाहे वो झारखंड हो, शिवसेना हो, जदयू हो, राजभर हो, बीजेडी हो, अनेकों दलों ने जो समर्थन किया है उसकी लहर और उसका प्रभाव राजस्थान में भी चुनाव परिणाम के बाद दिखने को मिलेगा। पहली आदिवासी महिला राजस्थान के अंदर 22 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हैं, इसलिए हम जब नतीजा देखेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा कि देश की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के अलावा इतर लोगों ने भी सहयोग किया। राठौर साहब, कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो वोकल होकर बोले, विपक्ष को भी संरक्षण दे और कई मुद्दों पर सरकार को मार्गदर्शन दे। देखिए, एक संवैधानिक प्रमुख की एक मर्यादा है। संविधान ने उन्हें शक्तियां दी है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, और मैं समझता हूं कि उन संवैधानिक शक्तियों और उन अधिकारों का उपयोग द्रौपदी जी मुर्मू अच्छी तरह से करेगी। इस प्रकार की हमें पूरी उम्मीद है। एक विद्वान महिला, महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाली महिला, पार्षद से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाली महिला निश्चित तौर पर इस 15वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगी और बहुत अच्छा होगा। आपके प्रत्याशी की जीत है और सामने वाले की हार है, फिर चुनाव किस लिए हो रहा है? कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई। नहीं, विचारधारा की लड़ाई नहीं, देश के संवैधानिक प्रमुख के चुनाव की लड़ाई है। और अच्छा रहता कि प्रतिपक्ष जो भी धराशायी होने की ओर बढ़ रहा है उससे पहले बात करता और अपने उम्मीदवार को वापस लेता। तो विधानसभा में मतदान जारी है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार आपको सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक जयपुर से तस्वीर है, आपको लगातार दिखा रहे हैं कि विधानसभा में मतदान जारी। आज राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। लगातार सभी सांसद और विधायक वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना वोट डाल दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाला। आपको ये भी बता दें कि इस
की मतगणना जो होनी है वो 21 जुलाई को होनी है, वहीं 25 जुलाई को इस पद की शपथ ली जाएगी। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में ये मुकाबला है। हालांकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीतने की ज़्यादा चांसेस है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि वो एक आदिवासी महिला के तौर पर उनको पेश किया गया। सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवा देते हैं। चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो ये लोकतंत्र की खूबी है। उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। वो तो लड़ी, मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेके नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट नहीं दें। जैसे उनकी लिस्ट दी तो बोला इतने छोटे कालखंड में, हमने कहा ये इंट्रोडक्शन के लिए हैं, कुछ हो सकता है कमेटियों को जाएं, कुछ हो सकता है आप उनमें चर्चा कर लें, पहले आप ध्यान में रहें, इसलिए दी लिस्ट। उसका भी उन्होंने इशू बना दिया। कोई भी आइए कोई भी ऐसा इशू है उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। Opposition is saying you've only listed bills after bills. You don't have any concern for their issues they want discussion on? No, let them give notice and let speaker and chairman decide. We have no issue in that. Yesterday I also clarified. I think they have decided, they have pre-decided. If they pre-decide, how can we help? That. So, the vice presidential candidate has been announced. So when do we expect the nomination to really happen for the vice presidential candidate? Today nomination is going to be filed. केंद्रीय मंत्री तो इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे जो आप पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वोट डाला। लगातार आपको नजर आ रहा है विधायकों और सांसद का तांता लगा हुआ है। लगातार सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत ने अपना वोट डाला, पीएम नरेंद्र मोदी ने, और वहीं आपको बता दें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो सीएम अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जो है विचारधारा की लड़ाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। विधानसभा में मतदान जारी है। तो तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे, सभी लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करें। वहीं आपको बता दें कि इसकी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से व्रत।